नमस्कार, आप देख रहे हैं मिसेस न्यूज और मैं हूं धीरज मिश्रा। भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां न लोगों के पास समय है और न ही सहनशीलता, बढ़ रही घटनाओं पर गौर करें तो लगता है जैसे लोगों की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है। सोनभद्र जिले के बबनी थाना क्षेत्र के सड़क टोला में 1 अगस्त की रात शिव कुमार खरवार व उनकी पत्नी हीरामणि को मामूली विवाद में उनके ही बगल के रहने वाले 2 सगे भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस भी सकते में आ गई कि आखिर दंपत्ति को इतनी बेरहमी से मारने के पीछे कारण क्या हो सकता है। पुलिस हर जगह अपने मुखबिर को लगा रखी थी ताकि इस हत्याकांड का खुलासा जल्द से जल्द किया जा सके, क्योंकि घटना को लेकर न सिर्फ कानून व्यवस्था पर बल्कि सोनभद्र पुलिस पर भी सवाल खड़ा हो रहा था। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दंपत्ति हत्याकांड का आरोपी आसनडीह पुलिया के पास छत्तीसगढ़ भागने की फिराक में खड़े हैं। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपी भागने लगे, लेकिन पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया और फिर उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल फावड़ा बरामद कर लिया गया। आइए देखें इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये घटना बबनी थाना क्षेत्र की थी। 1/2 की रात्रि में एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सो रहे थे, हीरामणि के साथ। तो सोते वक्त उन पे हमला हुआ था, जिसमें कि हीरामणि की मौके पर मृत्यु हो गई थी और शिव कुमार को बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर किया गया था। अज्ञात में ये अभियोग पंजीकृत हुआ था। इसका घटनास्थल का निरीक्षण सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ साथ मैंने भी किया था और इसमें डॉग स्क्वाड वगैरह की टीम बुलाई गई थी और हमारी जो सर्विलांस की टेक्निकल टीम है वो भी इस पे काम की। थोड़ा चैलेंजिंग था इसलिए कि अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, परंतु वहाँ पर कुछ ऐसे डिजिटल साक्ष्य मिले जिसके आधार पे हम लोगों ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो उस आधार पे ये ज्ञात हुआ कि इंद्रदेव और बलदेव गौड़ नाम के 2 भाई मृतका के घर के बगल में रहते हैं और इन्हीं से इनका विवाद था। उसकी फसल को ये परिवार बार बार नुकसान करता था और इसकी वजह से और गाली गुप्ता भी देता था। तो ये लोग काफ़ी दिनों से जो आरोपी हैं वो नाराज़गी रख रहे थे और इन दोनों भाइयों ने तय किया कि शिव कुमार को मारेंगे और इसी आशय से ये लोग रात्रि 1 बजे के आसपास वहाँ पर गए थे और वहाँ जाने के बाद जिसमें बच्चे वगैरह सो रहे थे उस कमरे में इन्होंने बाहर से उसका लैश लगा दिया, बाहर से बंद कर दिया और वहीं पे एक कुदाल पड़ी हुई थी, उससे सबसे पहले शिव कुमार के ऊपर प्रहार किया। शिव कुमार जब चिल्लाया तो उसकी पत्नी बचाने के लिए आई, फिर पत्नी के ऊपर प्रहार किया। पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और शिव कुमार को रेफर किया गया था वाराणसी। और इस प्रकरण में ये इंद्रदेव गौड़ और बलदेव गौड़ इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। इस प्रकार इस घटना का सफल अनावरण हो गया। हाँ, जो BHU में इलाज चल रहा था ये सूचना मिली है। अभी उसके मेडिकल प्रपत्र नहीं आए हैं, लेकिन ये जानकारी मिली है कि उसकी भी मृत्यु हो गई।